नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नगर पालिका देवगढ़ में शुक्रवार को डीडीआर कुशल कोठारी द्वारा देवगढ़ नगर पालिका में वार्षिक निरीक्षण को लेकर पालिका परिसर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका में लंबित पड़ी एक फाइल के बारे में चर्चा के दौरान अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली एवं नगर पालिका चेयरमैन शोभालाल रेकर के बीच जमकर बहस हो गई। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। अधिशासी अधिकारी कार्यालय में अचानक हुए हो हल्ले के दौरान वहां उपस्थित संभागीय आयुक्त ने दोनों के बीच बचाव करते हुए दूर किया और शांति रखने की अपील की। दोनों के बीच हुई तू मैमे को लेकर सभी पालिका कर्मी कार्यालय के बाहर एकत्र हो गए। ज्ञात रहे कि उक्त मामले को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा डीडीआर कुशल कोठारी को पत्र लिखते हुए चेयरमैन शोभालाल रेगर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग रखी गई है और अनिश्चितकालीन कार्य के बहिष्कार को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष धर्म सिंह ने बताया कि चर्चा के दौरान राजकमल रेगर नीरज कुमार खटिक के प्रतिनिधि के रूप में शंकर सिंह चुंडावत जब अपने प्रकरण के निस्तारण के लिए पहुंचे तब नगर पालिका अध्यक्ष शोभालाल रेगर ने उक्त मामले के बारे में कहा कि अधिशासी अधिकारी फाइल को पिछले 3 सालों से जानबूझकर निस्तारण नहीं कर रहे हैं और फाइल को ईओ कृष्ण गोपाल माली की तरफ फेंकते हुए अब शब्दों एवं अशोभनीय भाषा और जान की धमकी देते हुए 6 महीने का मेहमान बताया। एक वर्ष में तीसरी बार इस प्रकार की घटना हुई है जिससे सभी कर्मचारियों में भय व्याप्त है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों का काम करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में समस्त कर्मचारी कार्यों का बहिष्कार करते हुए कार्यालय को बंद कर रहे हैं जब तक कि नगर पालिका अध्यक्ष शोभालाल रेगर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है, तब तक समस्त कर्मचारी सामूहिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार के चलते होने वाले आमजन के नुकसान की समस्त जिम्मेदारी चेयरमैन एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने वाले सक्षम अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे। मैं धर्म सिंह नगर पालिका कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ। आज दिनांक 13/1/2023 को नगर अधिशासी अधिकारी चैम्बर में श्रीमान उपनिदेशक महोदय क्षेत्रीय द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन नगर पालिका देवगढ़ का करने पधारे। इस दौरान ईओ साहब और डीडीआर साहब ईओ साहब के चैम्बर में विराजमान थे। इसी दौरान राजकमल ताराचंद नीरज कुमार रतनलाल खटीक के प्रतिनिधि के रूप में शंकर सिंह चुंडावत अपने प्रकरण के निस्तारण हेतु फाइल लेकर उपस्थित होना बताया और उसके बाद में श्रीमान शोभालाल जी अध्यक्ष नगर पालिका देवगढ़ द्वारा ईओ साहब के चैम्बर में पधार कर फाइल को निस्तारण के लिए बात कही। उसके बाद मतलब तेज आक्रोश में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए ईओ साहब के लिए कहा कि भाई 6 महीने के मेहमान हैं और गलत अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया, जिससे ये मतलब अशोभनीय घटना रही और फाइल फेंकते हुए कर्मचारी श्री मनीष जी के मुंह के ऊपर लगती हुई ईओ साहब के मतलब मुंह के ऊपर भी होना दिखा गया और कर्मचारियों द्वारा इसमें भय व्याप्त है और रोष व्याप्त होने से आज दिनांक 13/1/2023 से नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल की जा रही है जब तक अध्यक्ष महोदय द्वारा इस बारे में चर्चा नहीं की जाती है और कर्मचारियों को एकजुट होकर मतलब इस तरीके से अगर बोलते हैं वो तो ये निंदनीय है और इसके लिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए रहेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय नगर पालिका देवगढ़ की होगी। को नगर पालिका देवगढ़ कार्यालय का डीडीआर साहब द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रगति रिपोर्ट, समीक्षा रिपोर्ट, प्रशासन सेवा संघ अभियान की एवं अन्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों पर चर्चा की जा रही थी। चर्चा के दौरान ही श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा आकर डीडीआर साहब से भेंट की गई। भेंट के दौरान एक पत्रावली विशेष राजकमल पिता ताराचंद रेगर एवं श्री नीरज कुमार पिता रतनलाल खटीक, जो कि कृषि परियोजना से गैर कृषि परियोजना के लिए लंबित चल रही थी, उस पत्रावली विशेष में पहुंच मार्ग नहीं होने से आज दिनांक तक पत्रावली नहीं की गई। उसको चेयरमैन साहब द्वारा करवाने के लिए विशेष दबाव, प्रयास, पुरजोर भरतक प्रयत्न किए जा रहे हैं और मना करने पर डीडीआर साहब के समक्ष ही पत्रावली को हाथ में ले लिया, उठा लिया, वह तेज में आ गए और दुर्व्यवहार करने लगे। उनके द्वारा इस पत्रावली को तो मेरे द्वारा यही निवेदन किया गया कि भाई
मेरी इस पत्रावली को करने के लिए सहमति नहीं है, और यदि आपको उचित लगती है तो आप इस पत्रावली पर अंकन करें। राज्य सरकार द्वारा उस पत्रावली का निस्तारण नियमानुसार कर दिया जाएगा, लेकिन इनके द्वारा उस पत्रावली को करने के लिए एक रूप से दबाव दिया जा रहा है और सभी कर्मचारियों में दबाव भय का माहौल है। उसका एक आज ज्ञापन DDR साहब को भी दिया गया एवं समस्त कर्मचारियों द्वारा कार्य का बहिष्कार आज से कर दिया गया है। उक्त कार्य के कर्मचारियों द्वारा ये मांग की गई ज्ञापन के अंदर कि भाई श्रीमान जो अध्यक्ष हैं उनकी उक्त घटना की जांच की जाए एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करी जाए। नगर पालिका देवगढ़ के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर शहर का विकास हो या देवगढ़ नगर के जो नागरिक बंधु हैं उनके रोज़मर्रा के कार्य हो या उनके पत्रावलियों का निस्तारण हो, सभी मुद्दों पर मेरा प्रारंभ से ही अधिशासी अधिकारी के साथ मतभेद रहा है। उसका वास्तविक कारण ये है कि जब नागरिकगण कोई काम को लेकर नगर पालिका जाते हैं और अधिशासी अधिकारी से भेंट करते हैं तो उनके द्वारा बहुत प्रताड़नापूर्वक व्यवहार किया जाता है और कई बार मेरे समक्ष ऐसी बातें ही कि उनको यहाँ तक धमकाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर दूंगा। उनसे कई बार चक्कर कटवाए जाते हैं, एक एक व्यक्ति को 8-8, 10-10 बार चक्कर कटवाना, महीनों तक उनके काम नहीं करना और अधिशासी अधिकारी का अपने चैम्बर में नहीं बैठकर अन्यत्र कमरे में बैठता है। इन सब बातों को लेकर बड़ी पीड़ा होती है कि देवगढ़ नगर के काम समय पे नहीं होता है। इसी बात को लेकर आज जो DDR साहब का औचक निरीक्षण था उनसे मैं शिष्टाचारिक भेंट के अंतर्गत और प्रशासन शहरों के संघ के अंतर्गत विकास पे चर्चा और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उनके चैम्बर में गया था। अब चर्चा के दौरान 1-2 पत्रावलियों पर पहले से ही चर्चा हो रही थी और फिर कोई प्रार्थी गण एक पत्रावली को लेकर वहाँ उपस्थित हुए। उसके लिए मैंने उनको कहा कि इस आदमी को भी 1-2 साल हो गए हैं चक्कर काटते हुए, जबकि ये पूर्व बोर्ड से ये कार्य लंबित है, क्यों इसको अटकाया जा रहा। जबकि सुस्पष्ट राय उदयपुर नगर नियोजक से आ गई है, जानबूझकर इस पत्रावली को लटकाया जा रहा। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा अनैतिक कारण है या पालिका के करोड़ों रुपए की भूमि का कोई मामला है, इसलिए उस आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा। लेकिन मेरे कहने का इनका ऊपर असर पड़ता नहीं है, तो मैंने हल्का फुल्का उनको कहा कि यार आप थोड़ा ध्यान रखिए और आगे भी ध्यान रखिए। इस बात पर थोड़ी नोक झोंक हो गई और मैं नोक झोंक होने के बाद उनकी कार्यशैली को देखकर मुझे भी कहा गया कि आज आपके ऊपर भी राजकार्य में मुकदमा दर्ज करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब पूरा सिस्टम है राज्य सरकार के चलते MLA साहब और EO साहब की पूरी 101% उनके कहने पर चलता है। कर्मचारियों को डराया धमकाया जाता, पीठ पीछे कि तुम्हारे को नौकरी से हटा देंगे, ट्रांसफ़र करा दिए जाएंगे, सब मेरे करने पर चलो। अब इस बात को लेकर देवगढ़ के हक में जो बात कही, पत्रावली के निस्तारण के हक में जो बात कही, उसको लेकर EO साहब जो स्टाफ है उनका एक अनैतिक उपयोग कर काम का बहिष्कार करना चाह रहे हैं। वैसे भी आप सबको ज्ञात है 22 दिसंबर को मेरे खिलाफ विधायक महोदय ने जो धरना प्रदर्शन किया, अब जो जो चुनाव नज़दीक आएंगे ये देवगढ़ के कामों को बाधित करके कुछ राजनीतिक श्रेय लेने का कोशिश करेंगे। इसी के अंतर्गत मेरा कड़ा विरोध है जो आगे भी जारी रहेगा और कर्मचारियों को निवेदन है कि आप देवगढ़ के प्रति समर्पित होकर काम करें। अधिशासी अधिकारी के कहने पर मात्र आप कार्यों का बहिष्कार करके आप देवगढ़ का बुराई के बारे में सोचो। इस देवगढ़ नगर आपका है, इसकी भलाई के बारे में सोचो। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गलत कामों के ऊपर विरोध मेरा रहेगा। बीच में अनैतिक दबाव बनाया, रात लेकर बर्थडे के पट्टे दे दो, जबकि वहाँ बहुत से बाहर से यानी प्रदेश से भी बाहर से लोग आकर बस रहे हैं। वहाँ प्लॉटों की भूखंडों की खरीद फरोख्त हो रही है और कुछ लोग उस रात लेकर बर्थडे के नाम पे चांदी काट रहे हैं। इन सब का विरोध है। बेशकीमती ज़मीनों पर अतिक्रमण हो रहे, शहर का विकास बाधित कर रखा है। इन सब के ऊपर मैंने अपने आप का अभिव्यक्ति के तौर पर आक्रोश जताया कि ये देवगढ़ सहन नहीं करेगा। इस पर अधिशासी अधिकारी द्वारा पूरी विधायक के कहने पर या उनके प्रभाव से पूरे राजनीतिकरण पर उतरा है
जो अनैतिक है। और मैं तो चाहता हूँ कि देवगढ़ की जनता नागरिक बहुत समझदार है, बुद्धिमान है और हमारा